नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल और टू सिस्टर्स वास्तु चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशावतार सीरीज की पहली कथा मत्स्य अवतार। कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय पृथ्वी लोकादि समुद्र में निमग्न हो गए थे। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे। उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को उनके निकट रहने वाला हयग्रीव नामक दैत्य चुराकर पाताल लोक में ले गया। उस हयग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। यह उस समय की बात है जब सत्यव्रत नाम के राजर्षि हुआ करते थे। वे बस जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वे राजर्षि सत्यव्रत इस वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा भगवान ने उनको वैवस्वत मनु नियुक्त किया। एक समय राजर्षि सत्यव्रत जल में तर्पण कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। राजर्षि ने उस मछली को फिर से जल में डाल दिया। तब मछली ने बड़ी दीनता पूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, हे दयालु राजा, मुझे इस जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अतः आप मुझे इस जल में न छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उसकी बात सुनकर उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया और अपने आश्रम पर ले आए। वह मछली कमंडल के जल में एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि उस कमंडल में न समाई। तब राजा ने उस मछली को बड़े से मटके में डाल दिया, किंतु वह मछली 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई और मटके में न समाई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। वहां पर भी वह मछली इतनी बढ़ी कि उस सरोवर में भी ना समाई। तब राजा सत्यव्रत ने फिर उस मछली को उससे भी बड़े सरोवर में डाल दिया, लेकिन वह उस सरोवर में भी ना समाई। तब राजा सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जिस जिस बड़े सरोवर में डालते थे वह मत्स्यराज उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने उसे समुद्र के जल में डाल दिया। मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा जाएंगे, कृपया मुझे इस जल में न डाले। मत्स्य की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने यह बड़ा ही अद्भुत रूप धारण किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी। उस समय तुम सप्तर्षियों के साथ संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना। पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा, सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। तुम सप्तर्षियों के दिव्य ज्योति से उस नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरते रहना। तत्पश्चात प्रचंड आंधी चलेगी और तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊंगा। तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सिंग से बांधकर अपनी रक्षा करना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव खींचता हुआ समुद्र में विचरता रहूंगा। उस समय तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। तब तुम्हें मेरी कृपा से मेरे वास्तविक स्वरूप परब्रह्म का ज्ञान होगा। इस तरह राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुशासन पर बैठ गए तथा उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे।
समय आने पर प्रलयकालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहां एक नाव आते देखी। तब वे सप्तर्षियों सहित समस्त जीवों तथा बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। सप्तर्षियों ने राजा सत्यव्रत को भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा के ध्यान करते ही उस प्रलयकालीन महासमुद्र में मत्स्य भगवान प्रकट हुए। तब राजा ने वासुकी नाग से नाव को बांधकर उस मत्स्य भगवान के सींग से बांध दी और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान अविद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण यह प्रलयकालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है। वह सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन वे कर्म ही उसके दुख का कारण बन जाते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं, वे ही मेरे अज्ञान को नष्ट करें। आपकी सेवा से जीवात्मा निखर उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। आप हम पर कृपा कीजिए। आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपना उत्तम उपदेश दीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रियतम तथा ईश्वर है। आप देवताओं की भी देव है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मत्स्य भगवान ने जल में विचरते हुए तब आत्म तत्व का उपदेश किया। अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग से पूर्ण उत्तम पुराण का उपदेश किया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। जब प्रलय काल का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद दूर हुई, भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य को मारकर उन वेदों को उनसे छीन लिया और ब्रह्मा जी को वो पुनः वापस दे दिए। राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में वैवस्वत मनु कहलाए। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है, उसके सब संकल्प पूरे होते हैं। जिन भगवान ने सप्तर्षियों तथा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही दशावतार की अगली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।